बिहार विधानसभा का चुनाव इसी वर्ष होना है और कई प्रत्याशी मैदान में। कटिहार जिले के सबसे चर्चित विधानसभा क्षेत्र बराड़ी विधानसभा क्षेत्र में, और हमारे साथ में आज बात करने के लिए हैं आजादी के बाद आप कह सकते हैं कि यहां से कमल खिलाने वाले पहले विधायक विभाष चंद्र चौधरी हमारे साथ में हैं। हालांकि लगातार 2 बार इन्होंने यहां से जीत दर्ज कराया, लेकिन 2015 के चुनाव में आरजेडी ने इन्हें मात दे दिया। नीरज कुमार यहां से विधायक बन गए। फिर इन्होंने किस्मत आजमाया लोक जनशक्ति पार्टी से, लेकिन किस्मत के जो दरवाजे हैं वो नहीं खुल पाई, और इसके बाद फिर इन्होंने वापसी किया भारतीय जनता पार्टी में। अब 2025 का विधानसभा चुनाव है, विभाष चंद्र चौधरी फिर दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि ये 10 साल लगातार हारने के बाद भी जनता के बीच में रहे हैं। काफी इन्होंने काम किया था, लेकिन जनता इन पे भरोसा नहीं जता पाई। अब 2025 है, भाजपा की ये सीट जेडीयू के खाते में चली गई। जेडीयू से यहाँ विजय सिंह निषाद नेतृत्व कर रहे हैं। अब अगर ये सीट में परिवर्तन होता है तो विभाष चंद्र चौधरी की फिर किस्मत खुल सकती है। तो आखिर क्या पूरा मामला है, कैसे फिर से भाजपा में गए और ये बराड़ी विधानसभा सीट कैसे फिर भाजपा के हाथ में आएगी, इनसे बात करते हैं। हमारे साथ में पूर्व विधायक विभाष चंद्र चौधरी, क्या लगता है कि भाजपा के खाते में सीट आएगी? विभाष जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व को स्पष्ट रूप से ये बराड़ी विधानसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सीट मिलना चाहिए, ऐसा कार्यकर्ताओं का अनुरोध हुआ है और पार्टी ने भी इस प्रकार सोच विचार किया है। और इस बार व्यक्तिगत रूप से जहां तक मैं समझता हूं, वही दल एनडीए से चुनाव लड़ेगा जो दल जिस विधानसभा से सीट निकाल सके, और सीट निकालने वाला दल के साथ साथ उस उम्मीदवार को ही टिकट देगा जो उम्मीदवार सीट को निकाल सके। जदयू के खाते में सीट है तो भाजपा के खाते में जाने में तो बहुत परेशानी होगी ना? नहीं, ऐसा है, आप देखे होंगे कोई परेशानी होता नहीं है। आप देखे होंगे कि सिटिंग सीट भी भाजपा पार्लियामेंट में जदयू को दिया है, जदयू भी दिया है, लेन देन चलता है। वो तो सीट जब सर्वे हुआ है, सर्वे होता है, पार्टी का भी सर्वे हुआ है और केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने भी सर्वे कराया है। जदयू भी कराया है, भाजपा भी कराया है, लोजपा भी कराया है, हर दल सर्वे कराया है। और सर्वे के आधार पर लोग अपना अपना आकलन कर चुके हैं कि कौन सीट किसके खाते में जाने से वो सीट निकलेगा। इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव जो 2025 में होगा वह सरकार बनाने के लिए चुनाव होगा। निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बनेगी, और सरकार तभी बनेगी जब हमारी संख्या पूरी होगी, और संख्या तभी पूरी होगी जब हमारा कार्यकर्ता जीत करके विधानसभा में पहुंचेगा। लोग का सवाल है कि विभाष बाबू 15 तो हार गए, हारने की वजह क्या थी? काम तो आप बोल रहे डंके की चोट पे हम खूब किए थे। नहीं, काम हम किए कि नहीं किए ये जनता के आकलन पर है, मैं खुद क्या बोलूंगा। फिर हारे कैसे? जब जनता आकलन की तो फिर 2015 हरा दिया तो हरा दिया। मुझे क्या है, मैं तो कोई, मेरा पैसा नहीं है राजनीति। नहीं, कई वर्षों से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, किस्मत का दरवाजा खुला है 2 बार। मेरी बात सुनिए, मेरी कोई पेशेवर मैं राजनीतिक नहीं हूँ, मेरा पैसा राजनीति नहीं है। चुनाव लड़े, दल ने दिया, चुनाव लड़े, जीते, हारे, उसमें कोई न गम है, न फिक्र है, न ये है, न पार्टी ने ना फिर बदल लीजिएगा। नहीं, पार्टी बदलने का सवाल कहाँ है? बीच में चले गए थे 2020 चले गए थे तो वो चले गए थे, चले गए थे। नहीं, कोई बहुत विशेष परिस्थिति थी और उसमें जाने में मेरा योगदान कम है, ले जाने वाले का बहुत बड़ा योगदान। लेकिन दिक्कत हो गया ना? नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। हमको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी चुनाव लड़ाएगी, चुनाव तो लड़ेंगे, नहीं लड़ाएगी, जिसको लड़ाएगी उसको मदद करेंगे। बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी के लिए चुनाव जो लड़ेगा। तो 2020 में भी बोल सकते थे आप? बोल सकते थे, नहीं बोले। 20,000 में हम 20 में चुनाव लड़ लिए तो कोई जिस कारण से भी लड़े हो। 20 में बीजेपी लड़ी भी नहीं थी यहाँ, मैं बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा हूँ। मेरा स्पष्ट मानना है, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ विद्रोह आज तक नहीं कभी किया हूँ। फिर घर वापसी में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्या, पार्टी ने तो बुला के मुझे दिया है, और क्या घर वापसी में क्या दिक्कत होगा? अभी जो वर्तमान विधायक जेडीयू से, उनके कार्य से कितना खुश हैं? नहीं, मैं ये जनता बताएगी, मैं नहीं कर सकता हूँ। आप तो अब विधायक रह चुके हैं, भ्रष्टाचार अब लोगों को शिकायत आती होगी, काफी काम नहीं हुआ है। मैं किन्हीं के पक्ष में या विपक्ष में नहीं बोल सकता हूँ। ये जनता बताएगी कौन काम किया नहीं किया, ये मेरा कोई आकलन नहीं है।
नहीं तो आप अपने रीजन में जो काम किए थे, जनता लगता है सही से आकलन नहीं ले सकी, इसके कारण आपको लगता है कि शिकस्त खाना पड़ा? नहीं, चुनाव तो एक कारण से लोग हारता जीतता नहीं है। लोग नहीं भी काम करता है वो भी चुनाव जीत जाता है, नहीं भी घूमता है वो भी चुनाव जीत जाता है। वो चुनाव जीतना हारना एक समीकरण है, परिस्थितियां हैं, और उस आधार पर चुनाव हारता लोग जीतता है। कई फैक्टर है, उसमें एक फैक्टर ये भी है, अगर सीटिंग है तो उसका डेवलपमेंट किया या नहीं किया, मूवमेंट किया या नहीं किया, जनता से मिला जुला या नहीं मिला जुला, इस पर निर्भर करता है। लेकिन यही फैक्टर नहीं, इसके अलावा भी बहुत फैक्टर। जदयू के विधायक हैं, बातचीत होती है आपकी? हाँ होती है, भेंट मुलाकात होने पर होती है। तो प्रणाम पाती सिर्फ हो जाता है? हाँ होता है। कोनो काम हम बोलते हैं? काय काम बोलेंगे, हम अपने सक्षम, हम किसी को काम क्यों बोलेंगे? गंगा नदी का पुल अभी तक नहीं बन पाया, लोगों का पूरा मांग है। गंगा नदी पर पुल का मांग, मैं उससे सहमत हूँ कि पुल बनना चाहिए। तो न तो मैं एमपी हूँ, न एमएलए हूँ, न किसी। तो आप ही का ना, जब गठबंधन में है तो। गठबंधन में होने से क्या होता है? मैं अपने दल के गठबंधन को नहीं मानते हैं? नहीं मानते हैं। गठबंधन क्या होता है? अरे गठबंधन में होने से क्या होता है? पुल से क्या संबंध है? पुल से जनता के बीच आप घूम रहे हैं ना। गठबंधन को पुल से कोई लेना देना नहीं है। जहां तक सवाल पुल का है, मैंने अपने दल के नेताओं को कहा है पुल बनना चाहिए, और आप प्रयास करके, जो नितिन गडकरी को भी मैंने पत्र लिखा था, नितिन साहब को भी मैंने व्यक्तिगत रूप से तो नहीं बोल पाया, लेकिन मैसेज जरूर दिया हूं कि पुल बना दीजिए। रेफरल अस्पताल की स्थिति पता है ना, उसको डिमोशन? मुझे नहीं पता, मैं बहुत दिनों से रेफरल नहीं गया हूँ। लोग आपके तो कार्यकर्ता घूम रहे हैं, भाजपा वाले तो झंडा धो रहे हैं एकदम पूरा, एकदम आपके लिए भी घूम रहे हैं। नहीं घूमते होंगे, मैं नहीं कर सकता हूँ। भाजपा के कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता राजनीति से बड़ा आप नाराज लगता है। कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता दल। राजनीति से हमको लग रहा है कि आप बहुत नाराज हो। बिल्कुल नाराज नहीं, बरारी की जनता से नाराज? बिल्कुल नाराज नहीं, न जनता से नाराज है, न कार्यकर्ता से नाराज है, न दल से नाराज है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर घूमते हैं तो दल के लिए घूमते हैं। नीतीश जी ठीक है? नीतीश जी ठीक है। लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा सा गड़बड़ा गए। नहीं, मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं गड़बड़ है, बहुत अच्छे हैं। बोलता विपक्ष बता रहा है कि अधिकारी चला रहा है सरकार। विपक्ष तो ऐसा ही बोलता है, विपक्ष तो बहुत किस्म का बोलता है। अभी जब मोदी जी के खिलाफ विपक्ष बोलता है तो नीतीश जी के खिलाफ बोला तो कौन सी बड़ी बात है? बरारी की कौन सी ऐसी चीज रह गई जो आपको लगा कि ये छूट गया है अपने विधायक काल में, और आप उसको पूरा करने के लिए प्रयत्न करते रहे लेकिन नहीं पूरा हो सका, और आप आने वाले जो भी विधायक हैं, जो भी जीते हुए हैं, आप रखते हैं कि ये चीज पूरा हो जाए? देखिए, जहां तक डेवलपमेंट का सवाल है, मेरे विधायक काल में 10 साल में एमएलए रहा हूं, मैंने शून्य से शुरू किया था, जीरो, कहीं कुछ नहीं था। 36 पंचायत में कहीं कुछ नहीं था। वर्तमान तो बोलते हैं कि आजादी के बाद ऐसा विधायक नहीं बना है हमारे जैसा जदयू के। वो मैं तुलना थोड़े करता हूँ। आप बोले ना कहीं कुछ नहीं था। मैं जब एमएलए था तो कहीं कुछ नहीं था। मेरे पहले वाले कुछ नहीं किए थे, मैंने जितना किया आज भी है। लेकिन बोल रहे हैं कि आजादी के बाद तो क्या कहता है, कोई विधायक न विस्थापित परिवार को क्या पर्चा दिलवा पाया, कटाप पीड़ित विस्थापितों के लिए कोई आवाज नहीं उठाया। शायद आप भी आवाज नहीं उठाया, तब ना आपका भी नाम उसने बोल रहा जा रहा है। आप मेरी तुलना उनसे ना कीजिए, की बात तुलना मुझसे कीजिए। क्यों नहीं करेंगे? आप वहाँ के वर्तमान रह चुके हैं। नहीं कीजिए ना, आप साथ में हैं। नहीं, मेरा कोई मतभेद थोड़े है उस विधायक से, मेरा कोई मतभेद नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। फिर बोलते हैं कि गठबंधन में है, फिर कोई लेना देना नहीं। मतभेद थोड़े है, कोई लेना देना नहीं है। अरे लेना देना मतलब मतभेद नहीं है। लेना देना तो जब दल चुनाव लड़ाएगा, उनको एनडीए का सीट पर उनको टिकट देगा तो उनके लिए काम करना होगा। चुनाव लड़िएगा, पार्टी देगी तो लड़ेंगे, ऐसे नहीं। गलती नहीं करिएगा इस बार। फिर गलती का बात बोल रहे, नहीं लड़ूंगा, गलती का बात नहीं है, चुनाव नहीं लड़ूंगा। दल देगा तो लड़ूंगा, नहीं देगा नहीं लड़ूंगा। मांग कर रहे हैं दल से? काय मांग करेंगे? पार्टी को देना होगा तो बुला के देगा। ऐसा होता है? होता है, मेरे साथ तो सब दिन हुआ है यही। मुझे तो कभी गया नहीं पटना में, न दिल्ली गया, मुझे तो बुला के ही दिया गया था। आज भी देना होगा तो मुझे बुला के देगा। विस्थापित के परिवार की समस्या को आपने उठाए थे क्या अपने काल में? देखिए, अगर मेरा रिकॉर्ड देखना चाहिएगा, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसको मैंने फ्लोर पर नहीं उठाया। कोई समस्या नहीं है। नहीं, आजादी के बाद के बोलते हैं ऐसा विधायक नहीं हुआ, आप बोलते हैं कि हम ऐसा कुछ समस्या नहीं उठाई। उनसे तुलना फिर आप मुझसे क्यों कर रहे हैं? क्यों? वो जो बोले वो बोले हैं, उनकी बात वो जानेंगे, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। उनकी बात मुझसे ना पूछे, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, या किन्हीं की बात हमसे ना पूछे। उनका क्या पूछेंगे? तब जो पूछना है पूछिए। अपने काल में तब क्या किए?
मैं बताऊं, एकदम बताइए। 55 पुल मैंने बनवाया, बालू घाट के पुल को लेकर के। 36 पुल तो वो बता रहे हैं। उनका तो मेरा 55 है, तो उनका 5 साल है, मेरा 10 साल में हुआ है। तो ठीक है, रेशियो क्रेडिट है, धन्यवाद है उनको। और बताइए। सड़कों का जाल बिछा, 400 किलोमीटर हम सड़क बनाए हैं। अभी चुनाव से पहले तो लगातार शिलान्यास करिए रहे हैं, एकदम बोले कि और 100 सड़क का शिलान्यास करिए। फिर आप उनसे तुलना कर रहे हो। अरे वो क्या बोले नहीं बोले उनसे पूछिए ना, उनके बारे में मुझसे ना पूछिए। मैं उनके खिलाफ नहीं बोलूंगा, पक्ष में भी नहीं बोलूंगा, और वैसा काम मत कीजिए। लगता है बातचीत नहीं होती है आपकी। नहीं, बातचीत होती है नहीं होती है, उससे आपको क्या, इस इंटरव्यू से क्या लेना देना है। बातचीत तो होती है, भेंट होगी तो अभी भी शादी ब्याह समारोह में भेंट होती है, बातचीत होती है। बातचीत कैसे नहीं होती है। अच्छा, मुद्दा क्या रहेगा इस बार अगर आप चुनाव में आते हैं तो? आवेंगे तो फिर मुद्दा है, मुद्दा जितना मुद्दा है मुद्दा रहेगा। क्या मुद्दा? डेवलपमेंट। राजचंद्र चौधरी के दिमाग में क्या चल रहा है, लोग जानना चाहते हैं। डेवलपमेंट सबसे बड़ी बात है। डेवलपमेंट तो सबका मुद्दा है। अरे सबका मुद्दा, विपक्ष का भी वही है, विपक्ष का भी वही है। मेरा भी मुद्दा वही है। क्या डेवलपमेंट कीजिएगा आप? जो बचा हुआ है, बहुत बचा हुआ है, बहुत बचा हुआ है, बहुत। मैंने सब काम नहीं किया था और आज भी सब काम नहीं हुआ है, बहुत चीज बचा। डंके की चोट पे कर रहे हैं। बोल रहा हूं, डंका की चोट क्या होता है मुझे नहीं पता है। आप बोल रहे हैं तो आज नहीं, मैं डंका का चोट के बारे में बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता है कि डंका का चोट होता क्या है। लेकिन बहुत सारा काम है जो नहीं हुआ है, होना चाहिए, होगा। तो बचे हुए काम तो होंगे ही, बहुत काम है। बहुत काम लंबा समय बीत जाने से सड़कें खराब हो जाती है, लंबा काम होने से कई बिल्डिंगें गिर जाती है, खराब हो जाती है, उसको भी मरम्मत कराना पड़ता है। समय पर परिस्थिति के अनुसार काम बदलता है। बैठक में शामिल होते हैं भाजपा के आप? बिल्कुल होता हूँ, निरंतर एकदम। हर एक बैठक में जाता हूँ, जिला से लेके प्रदेश तक में। फिर आप बोल रहे हैं राजनीति से थोड़ा दूरी बना ली, मेरा पेशा नहीं। मैंने तो कहा नहीं, पेशा मेरा राजनीति नहीं है, राजनीति मेरा पेशा नहीं है। विधायक बन गए 2-2 बार, आप बोलते हैं मेरा पेशा नहीं है, प्रोफेशन नहीं है। मैं इसमें धंधा नहीं करता हूँ। पैसे का मतलब है पेशेवर। मैं पेशेवर नहीं हूँ, मैं पेशेवर पॉलिटिशियन नहीं हूँ। ये बार बार बोल रहा हूँ, बोलता रहूंगा। तो उस समय बहुत सारा ऐसा काम, उस समय भी कभी नहीं बोला कि मैं पैसा करता हूँ। पेशा मेरा नहीं है, राजनीति में हूँ, स्वेच्छा से हूँ, दिल से हूँ, देश के लिए हूँ, राज्य के लिए हूँ। सिंदूर पे क्या कहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी और चलेगा। और ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को जो है अपना औकात पता चल गया है, और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन और तुर्की का जितना साजो सामान आया था लड़ाई का, सबको हमने ध्वस्त किया है, नाश किया है। इसलिए हम भारत की सेना को बहुत धन्यवाद देते हैं। और भारतीय सेना जब तक जिंदा है, जब तक भारतीय सेना को ताकत है, जब तक भारतीय सेना को कुशल नेतृत्व मिला है और उनके पास सैनिक का सामान है, साजो सामान है, तब तक भारत कभी पिछड़ नहीं सकता है। ऑपरेशन सिंदूर माता और बहन के सिंदूर को लूटा गया था विदेशी हमलावर के द्वारा और आतंकवादी के द्वारा, और उसका बदला मोदी जी ने और भारतीय सेना ने अच्छी तरीके से लिया है। मैं सरकार को भी अपनी ओर से और सेना को भी मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। नए रूप में विभाष चंद्र चौधरी 2025 में दिखाई पड़ेंगे? विभाष चौधरी हमेशा नया है, पुराना हुआ कब? फिर आप बोल रहे हैं, बताइए। आप ही बता रहे हैं कि अब हमको मतलब नहीं है, मतलब नहीं। देखिए, गलत बयानी मत कीजिए। मैंने कभी नहीं कहा मुझे मतलब नहीं है। पेशा व पेशेवर और पेशा में फर्क नहीं पूछता। नए रूप में दिखाई पड़ेंगे? अरे नया तो मैं हूं ही, ऑलवेज नया हूं, आज भी नया हूं। मौका मिलेगा तो हम लड़ लेंगे। बिल्कुल लड़ूंगा, पार्टी लड़ाएगी तब। विरोध में नहीं जाएंगे इस बार? विरोध में जाने का प्रश्न नहीं है। एक बार देख लीजिए, जीवन मेरा इसी दल में बीता है, फायदा इसी में लिया हूं, दल इसी दल में रहा हूं। तो लोजपा में कहा चले गए थे? लोजपा में सवाल है, गठबंधन का था। किसका गठबंधन था? भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में लोजपा आज भी है, उस दिन भी था जिस दिन मैं गया था। बाद में चुनाव में जो परिस्थितियां आई हों अलग बात है, लेकिन गठबंधन से बाहर न उस समय था, न बीच में था, न आज है। आज भी लोजपा गठबंधन में है। पूरा तेवर में रहेंगे? बिल्कुल 100%।
ये थे पूर्व विधायक विभास चंद्र चौधरी जो अपने तेवर में हैं और कहे हैं कि डंके की चोट पे कर रहे हैं, अगर पार्टी लड़ाती है तो फिर से चुनाव लड़ेंगे और हमेशा पार्टी के साथ रहेंगे, पार्टी से कभी बाहर नहीं गए थे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बार जब बिहार विधानसभा 2025 का जब बिगुल बजता है तो भाजपा जो ये सीट पे चुनाव जीतती आ रही थी और अभी जेडीयू के खाते में सीट है, इस सीट पर किसे टिकट मिलता है।